आज फिर देखिए क्या हुआ, निफ्टी ने एक बार फिर बचाया 22,800। आज का लो देखिए 22,801। इसका मतलब पांचवी बार निफ्टी में, पांचवी बार आपने उस लेवल को टेस्ट किया लेकिन उस लेवल से बाउंस बैक दिखाया। हालांकि अभी 1.5 घंटा बाकी है, यू नेवर नो क्या हो, लेकिन पांचवी बार निफ्टी ने 22,800 से उछाल दिखाया है। आईटी शेयरों ने लीड किया सुबह से आईटी शेयर्स कमाल दिखा रहे थे, आईटी इंडेक्स रख दीजिए साथ में, लेकिन सेकेंड हाफ में पुल बैक को लीड किया है एचडीएफसी बैंक ने। एक बार एचडीएफसी बैंक का भी इंटरडे रखिए क्योंकि सेकेंड डे रनिंग एचडीएफसी बैंक में बाइंग आई और ऑलमोस्ट कल जैसा चार्ट एचडीएफसी बैंक में इसने मोर्चा संभाला और लगातार दूसरे दिन मार्केट की हेल्प की। हालांकि मिड कैप मार्केट में अभी भी कोहराम है। मिड कैप मार्केट देखिए आप, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी काफ़ी नीचे हैं, 1% इंडेक्स नीचे हैं। एडवांस डिक्लाइन देखिए अभी भी काफ़ी ख़राब है, 1:6 का। तो मार्केट का सेंटिमेंट अभी भी ख़राब है। बस एक चीज़ है कि 22,800 पर कोई तो दम लगा रहा है कि नहीं, इसको नहीं टूटने देना, क्योंकि ये अगर टूटेगा तो दिक्कत बढ़ेगी। खैर देखते हैं आखिर का 1.5 घंटा हमारे लिए क्या लेकर आता है। वीरू रशिदा को भी शो में जोड़ते हैं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल सर, आपने बात सही की कि कल भी इनफैक्ट हमने देखा था कि आखिरी 1.5 घंटे में निफ्टी ने रिकवरी करने की कोशिश की थी और ग्रीन ही बंद हुआ था, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की बात की जाए। लेकिन आज के सत्र में मिड कैप और स्मॉल कैप में बिकवाली हावी है, निफ्टी बैंक में भी हमें दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन कोशिश निफ्टी की ओर से जारी है। शायद हो सकता है कि इन ग्रीन भी आज क्लोजिंग दिखाए, लेकिन सवाल ये सर कि ये जो रिकवरी करने की कोशिश दिखा रहा है निफ्टी, उसको कैसे देख रहे हैं, साथ ही अब यहाँ से कैसे टेक्सचर आपको लग रहे हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होंगे? देखिए ये ऑलमोस्ट जैसे हम कह रहे थे ना, लक्ष्मण रेखा, मेक और ब्रेक, ये सब लेवल्स हैं 22,800 पर। शेयर तो इनको बचाने की कोशिश हो रही है। देखिए अप्रोच वही है मेरी जो आज सुबह भी थी, उसने काम भी किया है कि सेल ऑन रैली, कोई भी बाउंस मिले वहाँ पर आप सेल करें और प्रॉफिट बुक करें 22,800 पर। 22,800 पर शॉर्ट ना करें क्योंकि मार्केट डिफेंड कर रहा है उस लेवल को। देखिए 22,800 पर बाइंग भी काम कर रही है श्रेया, लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जिस दिन 22,800 टूटेगा और डिसाइसिवली टूटेगा और अगर आप उसके नीचे बंद होंगे, अपने आप मार्केट आपको एक साइन दे देगा उसके बाद कि और 800,000 पॉइंट की डाउन साइड ओपन हो जाएगी निफ्टी में, तो वो आपको एक मौका देगा शॉर्ट ओपन करने का। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, एचडीएफसी बैंक की वजह से थोड़ी मदद मिल रही है यहाँ पर, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस 50,000 के ऊपर ही आएगा और 50,000 में तो अभी बहुत दूर है 50,000 तो। और अगर 48,500 टूटा तो कमज़ोरी भी बढ़ेगी यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ मार्केट में क्लियर है, 22,800 पर कोई तो है जो पूरा दम लगा रहा है। मतलब इतनी हर बार ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं कह रहा हूँ 18 दिन में छठी बार ऐसा हो गया, पाँचवीं बार ऐसा हो गया और पिछले आई थिंक 5 या 6 दिन में चौथी बार ऐसा हो गया कि निफ्टी ने एक बार फिर से 22,800 पर बाउंस दिखाया। तो वो 22,800 का लेवल जो है ना, वो एक सबसे बड़ा एक माइलस्टोन बनकर उभर रहा है। देखते हैं क्लोजिंग में क्या होगा। वीरू गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक क्या एक्शन? गुड आफ्टरनून अनुज। ईश्वर करे उसको और शक्ति मिले जो 22,800 पे है, जो आपके मुताबिक खरीदारी कर रहा है ना, ईश्वर करे उसको और शक्ति मिले। बट जहाँ तक वेल डिफाइंड मार्कर्स पे कुछ स्टॉक्स या फिर इंडिसेस बिहेव कर रहे हैं, उसमें है पहला निफ्टी आईटी। जरा एक बार निफ्टी आईटी लेके आइए। और मैं भूमिका बांध रहा हूँ अपने स्टॉक के लिए। निफ्टी आईटी में कल भी एक थ्रस्ट जनरेट हुआ था एग्जैक्टली इसके 200 डे एक्सपोनेंशियल लेवल से। उसने वो थ्रस्ट कंटिन्यू करा आज और वो ट्रांसलेट हो गया आईटी स्टॉक्स में, एंड मोर स्पेशली ऑन लार्ज कैप आईटी, जहां पे पुट राइटर्स ऊपर जा रहे हैं। फर्स्ट इज टेक महिंद्रा, मेरे ख्याल से सीएनबीसी आवाज का पहला ट्रेड ये भी था, प्रकाश सर ने पिक किया था। बट क्लियरली मैंने बात सुबह भी कही थी कि किसी भी दिन जब आईटी में स्ट्रेंथ हो, फ्रंट लाइन आईटी में कोई स्टॉक पिक करना हो तो वह टेक महिंद्रा। अब इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि अब ये एक इंपॉर्टेंट मार्क जो है वो तोड़ता हुआ 1700 का, ये कॉल राइटर्स का जोन है, इसके ऊपर मेरे ख्याल से और तेजी आएगी, तो टेक महिंद्रा। दूसरा है एचडीएफसी बैंक। कल क्लोजिंग में भी मैंने इसको मार्क किया था और अभी फिर मार्क कर रहा हूँ, मेरी कल की ओपनिंग कमेंट्री में था ये एचडीएफसी बैंक। कल इसने सारे एवरेजेस के ऊपर एक क्लोज दिया था। कल का थ्रस्ट आया था 200 से। लुक एट ओपन इंटरेस्ट। सुबह शॉर्ट कवरिंग हुई, सुबह खुला, सिंक हुआ, फिर शॉर्ट कवरिंग, फिर बैंक, 3.5 लाख से जुड़े हैं। एचडीएफसी बैंक अब सारे एवरेजेस के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ, तो अभी तर्कसंगत, स्ट्रॉन्ग, रीजनेबल और जिसे कहते हैं ना डिफाइंड मूव एचडीएफसी बैंक में है। और एक स्टॉक और, अगेन कोटक बैंक, बैंकिंग से ही मार्क करूंगा यहाँ पर। कोटक की एक बड़ी खासियत अच्छी रही कि पोस्ट नंबर्स जो इसका मूव आया 20 जनवरी से लेकर अब तक, 20 जनवरी को एक गैप अप हुआ था, नॉट अ सिंगल डे 10 डे के नीचे क्लोज दिया।
ये एक डिफरेंट प्रॉपर्टी है इस स्टॉक की और आज भी डे हाई पर, तो मेरे ख्याल से क्लोजर टू 10 डे में इसका बाय ट्रेड काम कर रहा है और अभी भी स्ट्रॉन्ग और मोमेंटम अच्छा है। अनुज, कल हम बात कर रहे थे आईटी को लेकर, आईटी का 200 डे पे आना, कल भी हम बात कर रहे थे कि शायद ये एक अच्छा लॉजिकली एंट्री पॉइंट हो सकता है, वो तो काम करता हुआ अब तक, है ना? बिल्कुल वीरू, मैं ये सोच रहा हूँ अगर आज आईटी नहीं होता तो मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा होता, लेकिन खैर आई थिंक अब अगर निफ्टी को यहाँ से टूटना है तो उसका अगला सिग्नल आईटी देगा। अगर 22,800 को अगर टूटना है तो जो 200 डे मूविंग एवरेज है उसके नीचे आईटी फिसलेगा, वही शायद आपको एक क्लियर कट साइन देगा कि वो इंडेक्स भी शायद टूटने को तैयार है। लेकिन मैं एक चीज़ बार बार कह रहा हूँ, ये एक मार्क को अगर आप 4 बार 5 बार टेस्ट करेंगे ना, वो टूटेगा इवेंचुअली। और अगर तो ये डिफेंस हो रहा होता मार्केट ब्रेथ के साथ, पॉजिटिव मार्केट ब्रेथ के साथ, तो फिर भी एक बार ठीक था, लेकिन मार्केट ब्रेथ और मिड कैप एक्शन इतना ख़राब है ना, वो मुझे कम कॉन्फिडेंस दे रहा है। श्रेया के पास चलते हैं आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम का क्रम समझने के लिए। श्रेया, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी सर, ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे बात करेंगे, लेकिन सर सवाल मेरा स्मॉल कैप और मिड कैप को लेकर है। बाजार ने तो तंग किया ही, लेकिन सबसे ज़्यादा रुलाया है मिड कैप और स्मॉल कैप में। फिर से सवाल बहुत रिपीटेटिव है, लेकिन अहम भी है पूछना। बार बार दर्शकों के सवाल आते हैं, निवेशक जानना चाहते हैं कब हालात आपको सुधरते नजर आ रहे हैं, और इनफैक्ट अगर नहीं आ रहे तो अभी करें क्या सर इसमें? बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे बड़ा सवाल ही यही है, क्योंकि ये महीना बहुत ब्रूटल रहा है स्मॉल कैप और मिड कैप के लिए। आई थिंक इस महीने में, अच्छा मैं एक चीज़ लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ ऐसा नहीं कि आप ही के पोर्टफोलियो टूटे हैं, किसी का पोर्टफोलियो नहीं बचा। अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े HNIs, बड़े से बड़े फंड मैनेजर जो हमारे चैनल पर आते हैं और हम जिनसे बात करते हैं, जिनकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जो मार्केट की हर साइकिल समझते हैं, उनमें से भी काफ़ी लोग हमेशा 100% इन्वेस्टेड रहते हैं। उनके भी पोर्टफोलियो में पेन आया इस तरीके से। ये दिक्कत शेयर रहने वाली है यहाँ पर। और यहाँ पर पता दिक्कत क्या आ रही है? यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है कि बहुत से लोग ना सिर्फ फॉल फ्रॉम हाई देख रहे हैं कि 40% गिर गया, 30% गिर गया, चले कितने थे ये कोई नहीं देख रहा। मैंने आज सुबह 3-4 स्टॉक्स दिखाए थे जो 50% गिरने के बावजूद अगर आप 3 साल का चार्ट देख लेंगे तो बहुत ऊपर है। तो इसके लिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी दिक्कत है। और मिड कैप मार्केट में तो मेरा एक सिंपल लॉजिक है, पहले लार्ज कैप को स्टेबल होना है, पहले निफ्टी को स्टेबल होना है, मिड कैप लेने के लिए बाद में टाइम बचा है। अभी आप अपनी कैपिटल बचाइए, बाद में कैपिटल गेन के बारे में सोचिए। देखिए बात करते करते निफ्टी एक बार फिर स्लिप कर रहा है थोड़ा सा हायर लेवल से। चलिए अब ट्रेंडिंग काउंटर की बात करते हैं। ठीक है सर, तेज़ी के ट्रेंडिंग काउंटर्स के साथ शुरुआत करते हैं। कौन से स्टॉक्स में गिरते बाजार में थोड़ा संभलता हुआ नजर आया है, कौन कौन से स्टॉक्स? विप्रो देखिए, इनफैक्ट आप पूरा आईटी पैक ही जैसे कि हम बात करते हैं उसमें तेज़ी देखने को मिली। विप्रो 0.25% चढ़कर कामकाज कर रहा है। टेक महिंद्रा भी इस लिस्ट में शामिल, 2% की तेज़ी क्यों है, क्यों चढ़ रहा है टेक महिंद्रा, इसको और डिटेल में समझेंगे बाद में। एनटीपीसी देखिए 1.5% की तेज़ी यहाँ पे। अपोलो हॉस्पिटल में भी अच्छी खरीदारी, 0.25%